हरिओम, नमस्कार मित्रों, सत सत नमन है, प्रणाम है आप लोगों को। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे आप लोग। आज हम आश्रम व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। 4 आश्रम बनाए हुए थे जो उस पर आधुनिक मनुष्य जीवन का शिल्प जानता है, जीवन का विज्ञान जानता है, पर प्राचीन मनुष्य जीवन की कला जानता था। तभी उसने 4 आश्रम बनाए, जीवन को आश्रमों में बांटा हुआ था। सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, इसमें ब्रह्म जैसी चर्या, अनुशासन, विद्या अध्ययन। दूसरा गृहस्थ आश्रम, जिसमें धर्म संगत सुखों का अर्जन करना। और तीसरा जो वानप्रस्थ हमें मैं और मेरे परिवार से मुक्त करता है। वानप्रस्थ जो बुढ़ापे की लाठी होती है, जैसे आप बुढ़ापे की लाठी कह सकते हैं। तो आत्मोद्धाराय जगत हिताय च, आत्म का उद्धार और जगत का हित, ये चीज इसमें होती है। और तीसरे आश्रम का जो वानप्रस्थ होता है वो हमें दूसरे आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम से अलग भी करता है और उससे मुक्त करता है कि मेरा परिवार इन चीज़ों से आपको मुक्त करता है। तब वो चौथे आश्रम की तैयारी होती है। चौथे आश्रम यानी संन्यास के लिए आपको तैयार आप हो जाते हैं उसमें। तो ये चीज़ें हैं। तो तीसरे आश्रम इसीलिए बुढ़ापे की लाठी कहा गया है उसे, कि आप इसमें अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं। ये संसार भी हमारा कुटुंब है, इसे जान पाते हैं। नहीं तो क्या है, घर में आप देखते ही होंगे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें कौन आया, क्या मांग रहा था, यही चलते रहेगा फिर, है नहीं। तो ये तभी तो ये सिस्टम बनाए हुए थे, कि हिस्से बनाए हुए थे। तो आदमी बाद में ये सोच पाता है कि जब तक मैं अपने पिता को सही सिद्ध कर पाया, तब तक मुझे गलत सिद्ध करने वाली मेरी अगली पीढ़ी पैदा होगी, बड़ी होगी, है नहीं। वही चीज़ें हैं, इसलिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी प्राचीन काल में। अब ये सब भंग ही हो गया है लगभग। आप देख ही रहे हैं कि सारा कुछ ख़त्म ही हो चुका है। लोग मान नहीं रहे हैं इन चीज़ों को, फिर बाद में पछताते हैं, परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं, असंतोष हर समय उन पर रहता है नहीं। ये चीज़ें हैं। और आप जानते ही हैं, थोड़ा अध्ययन करें, समझें इस चीज़ को कि ये क्या चीज़ है, क्या व्यवस्था क्यों बनाई गई थी, इतने समय तक क्यों चला, हजारों साल तक जो व्यवस्थाएं चली क्यों चली आखिर, है नहीं। ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए जो हमें मजबूर कर देता है कि आखिर ये सिस्टम बनाया क्यों। तो ये हमारे उद्धार के लिए ही था। जो भी है सब सिस्टम जो बनाया गया हमारे ही उद्धार के लिए बनाया गया, कि आदमी मैं और मेरे परिवार से अलग हो पाए। अब आज के समय में वानप्रस्थ ऐसा है कि आप जंगल नहीं जा सकते, है नहीं। तो सब पर अधिकार हो चुका है, कहीं मनुष्यों का, कहीं सरकार का। तो ये चीज़ तो आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, है नहीं। जितना हो सके सत्संग कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। वानप्रस्थ में होता ही यही है कि आप ईश्वर से अपने आप को जोड़ें, आप खुद को पहचानें। ये चीज़ इसमें होती है, ठीक। बाकी आप अध्ययन करें, इस विषय में चर्चा करें थोड़ी, ठीक। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें। ऐसा फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।